अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है मैंने रात से बनाना स्टार्ट किया था और आज मैं लगा रही हूँ मेहंदी खुद, और आप लोगों ने बताना है कि मैंने कैसे लगाई है मेहंदी। और ये देखें हरमैन को, ये भी मुझे बार बार तंग कर रही है, तो इससे अभी तक नींद नहीं है। और ये देखें, ये मैंने इतना डिज़ाइन लगा लिया है, और वैसे मैं सिंपल लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं थोड़ा सा इसके साथ जो है डिज़ाइन बना लूँ। और ये देखें, ये थोड़ा सा क्या कि पूरा मुकम्मल हो गया मेरा डिज़ाइन जो था। और ये देखें इतनी प्यारी प्यारी ये जो उंगलियों वाली होती है ना, ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोगों ने अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि ये जो मैंने मेहंदी लगाई है कैसी लगी है। अच्छा जी, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, और मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि सूरज निकलता है, लेकिन क्या है कि धूप नहीं होती और इतना अजीब मौसम है, और मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। और बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा जी, मेहंदी को जो है मैंने 15 मिनट लगाया और इसके बाद जो है मैंने धो लिया है। और ये देखे, धोने के बाद मेहंदी की लुक इतनी प्यारी आ गई है माशाल्लाह। रेड रेड कलर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अल्लाह पाक के हुक्म से सुबह हो चुकी है, और रात को काफ़ी बारिश थी और मौसम देखे कितना प्यारा और साफ़ हो गया है। शुक्र है आज धूप निकली है, लेकिन कितने दिन हो गए हैं कि धूप नहीं निकलती थी। और नाश्ता मैंने बना लिया। नाश्ते में जो है आज मैंने पराठा बनाया चीनी वाला, और दो जो हैं दूसरे बनाए, क्योंकि बच्चे जो हैं चीनी वाला पराठा नहीं खाते, तो एक मैं लाजमी बनाती हूँ, इनके बाबा को अच्छा लगता है। और ये देखें इनका सुबह जो उठने वाला मुंह देखे। और ये देखे काज़मैन को। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद जो है मैंने ये बर्तन धोए हैं और काम हो गए हैं मुकम्मल। और अब हमने जाना है उधर जो मन्नत देनी थी रिलेटिव के साथ, तो मैं अब करूँगी तैयारी। और ये हरमैन का जो दूध बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं फीडर में डाल देती हूँ, और जो बर्तन है वो फारिग करके उसे मैं धो लेती हूँ। और ये जो बाल्टी है पुरानी, तो मैं क्या करती हूँ इसमें जो है गांद डालती रहती हूँ। जो हम धोते हैं ना बर्तन, तो उसमें जो हड्डियाँ और ये जो सारा होता है गांद, तो ये मैं इसमें डाल लेती हूँ, तो इस तरह आसानी होती है। साथ बर्तन पड़ा होता है तो मैं इसको बाहर जाके फिर साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखें घी वाले पैकेट, ये काम जो है मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, जब थोड़ा सा घी बच जाए और उसको निकालना। और ये देखें मौसम माशाल्लाह। अच्छा जी, आज जो है मैंने बाहर का जो सारा सहन था उसको भी धोया है, क्योंकि रात को बारिश थी और इतना सहन गंदा हो चुका था मिट्टी की वजह से। तो मैंने सहन जो है सारा बाहर का धो लिया और कमरे की सफाई कर ली किचन के। और एंड पे बचता है पोछा लगाना, तो पोछा जो है मैं एंड पे लगाऊंगी बच्चों को जो है कपड़े पहना के, क्योंकि बाहर का जो सहन है काफ़ी जो है गीला हो चुका है। तो इसलिए सारे काम होने के बाद मैं एंड पे पोछा लगाऊंगी। इस तरह जो है कमरों के फर्श जो हैं साफ़ रहेंगे। अच्छा जी, सहन धोने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था, तो मैं इसे भी बाहर निकाल देती हूँ झाड़ू की मदद से। अच्छा जी, सब काम होने के बाद जो है मैंने हरमैन को नहला दिया, और अब मैं क्या करूँगी कि इसे शहद के 1-2 कतरे दे दूँगी, ताकि मेरी पाली सी जान को ठंड ना लगे। तो इसने काफ़ी रोला डाला हुआ है और अब ये रो रही है,
शहद जो है मीठी मीठी ये खा के ना तो चुप हो जाएगी। ये देखें अब चुप भी कर गई। अब मैं इसे सुला देती हूँ। अच्छा जी, हरमैन के बाद जो है अब बारी है अली वारिस और काज़मैन की। तो मैंने क्या करना है कि अब इनको कपड़े पहनाने हैं और एंड पे मैं खुद क्या है कि चेंज करूँगी। तो पहले मैं इनको दे देती हूँ कपड़े। और अब टाइम है तकरीबन 8 बजे का, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो काम भी काफ़ी ज़्यादा थे और मैंने जल्दी जल्दी किए हैं क्योंकि उधर भी जाना था और काम भी बंदा नहीं छोड़ सकता, काम भी ज़रूरी हैं घर के। इसके बाद जो है इनके बाबा शॉप पे जा रहे थे, तो शॉप पे जाते हुए हरमैन और काज़मैन को जो है अपनी नानी के घर ले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप इनको उधर ही ले जाएं। आज जो है ठंड भी काफ़ी है और मैं इनको साथ नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ अली वारिस साथ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं। और ये देखें सड़कों पे पानी और कितने मज़े की धूप है आज। और बारिश की वजह से जो है पानी भी काफ़ी खड़ा है जगह जगह पे। अच्छा जी, हम जो हैं दरबार पे पहुंच चुके हैं और ये देखें दरबार का मंजर। और ये देखें दरख्त इतना बड़ा और इधर दरख्त भी काफ़ी हैं। इतने दिनों बाद धूप मज़े की और आज मेरा दिल करता है कि बस मैं धूप पे खड़ी रहूं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने लंगर खाया और लंगर में जो थे चावल थे चिकन वाले और खाने का मज़ा आ गया क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। और उसके बाद जो है काम इतने ज़्यादा थे और अब जो है मज़ा आ गया खाने का। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे जो लंगर मेरे बहन और भाई ने दिया और मन्नत दी, और अल्लाह पाक उन लोगों को इससे भी ज़्यादा कामयाबी दे, आमीन। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम घर आ चुके थे और आज जुम्मे का दिन है और इनके बाबा भी घर हैं। तो उसके बाद जो है मैंने आके नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नमाज के बाद जो है मेरी फ्रेंड है उसकी अम्मी वफ़ात पा चुकी थी, तो मैंने उधर भी जाना था। तो थोड़ी देर मैं उधर गई और उसके बाद आके मैंने सेकंड टाइम की चाय बनाई और हम लोगों ने साथ में बैठ के पी चाय। तो बुर्का जो है मैंने नहीं उतारा। सुबह काज़मैन हरमैन को उधर अम्मी के घर भेजा था तो उधर ही जाना है। मैंने कहा कि बस बुर्का नहीं उतारती, बस चाय बनानी थी वो बना ली और पी भी ली। तो अब उधर जाना है, काज़मैन हरमैन को लेके आएंगे रात को और रात का खाना भी उधर ही खाएंगे। अच्छा जी, उससे अगले दिन जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और मैंने सारे कपड़े वॉश किए और उसके बाद जो है ड्रायर मशीन में डाल के खुश्क किया इनको और फिर जो है सारे कपड़े
تار پہ ڈال دیے، اور اب ان کو تھوڑی سی دیر لگے گی خشک ہونے میں، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو جلدی سے سمیٹ کے رکھ دوں گی۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ڈرائر مشین لگانے کا بندہ جلدی جلدی جو ہے سمیٹ لیتا ہے کپڑے، شام تک نہیں کھڑے رہتے، تو اس طرح آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کپڑے دھونے کے بعد جو ہے میں نے ڈرائر مشین کو خشک کیا کپڑے سے، تو اس طرح خشک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کے دھبے اوپر نہیں پڑتے۔ اچھا جی، سب کاموں کے ہونے کے بعد جو ہے یہ ہے ہمارا دوپہر کا کھانا، اور آج جو ہے میرے سر میں درد تھا اور کوئی چیز کھانے کو دل نہیں تھا، تو میں نے ان کے بابا کو کہا کہ آپ جو ہے مجھے سر درد والی گولیاں اور بام اور بریڈ اور دودھ، بس یہی چیزیں بھیج دیں، آج کھانے کو کوئی دل نہیں ہے۔ تو آج جو ہے علی وارث اور کاظمین بھی نانی کے گھر تھے۔ یہ جو ہم چاول، بریانی اور کولڈ ڈرنکس ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں نا، اور کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے ریشہ وہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، تو آج میرا بھی یہی حال ہے۔ تو میں کیا کروں گی کہ میں پانی بوائل کر کے اس میں بام ڈال کے تھوڑی سی اس کی بھاپ لوں گی، سر درد والی گولی، اور اللہ پاک کے کرم سے جو ہے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، میں نے میڈیسن لی اور اس کے بعد جو ہے میں کمرے میں آ چکی ہوں، اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا آرام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے میں چائے بناؤں گی،
اور اسی وقت کچھ کھانے کو دل ہوگا تو بناؤں گی، لیکن ابھی جو ہے کچھ کھانے کو دل نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جو میں فارغ ٹائم میں جب فری بیٹھتی ہوں نا تو کھاتی ہوں، کیا آپ لوگ بھی کھاتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں، یہ ہے وہ چیز، چنے اور بیج، تو ان کو کھاتے وقت جب بندہ فری بیٹھا ہو تو اتنا مزہ آتا ہے۔ تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو بھی کھانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں اپنا موبائل فون بھی یوز کرتی ہوں، کوئی ویڈیوز دیکھ لوں یوٹیوب پر، یا ویسے اپنی کوئی ویڈیو ایڈٹ کر لوں جب میں فری بیٹھتی ہوں، تو پھر یہ کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آج سر میں درد ہے، تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، بیج جو ہے میں نے اتنا ہی کھایا تھا، اور میں نے آدھا گھنٹہ آرام کیا، اور اس کے بعد میں اٹھی، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے چائے بنائی اپنی، اور بریڈ کو جو ہے تھوڑا سا گھی لگا کے پکایا۔ تو اس کے بعد جو ہے اب میں کھانا کھا رہی ہوں، اور جس نے کھانا ہے تو آ جائے، موسٹ ویلکم۔ اچھا جی، یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ اگر ہمارا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو میرے ویلوگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں تو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں، تو پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔